कितनी अच्छी लग रही है दोनों की जोड़ी। तारा जी, हाँ? मैं जरा 10 मिनट में आया। हाँ, ये कहाँ जा रहा है? राबिया। ओह राबिया। ओहो, बहुत शोर है बाहर, ही बच्चे भी ना। नहीं नहीं, तुम कहो। कहो, अब अच्छे से सुनाई दे रहा है। कमाल है, डोर ओपन ही नहीं कर रही है और फोन भी बिजी है। जरूर मर्चेंट से बात कर रही होगी। क्या करूं, तारा के साथ अकेले सारी रात तारा जी भी कितनी अनकंफर्टेबल फील करेंगी। राबिया ने दरवाजा खोला ना होगा तो आलोक अब तक घर वापस लौट गए होंगे। अब तारा और आलोक अकेले। बंसी वाले, आज रात बस किसी तरह बात बन जाए। अरे जालिम, क्या हुआ? इतनी रात को राबिया जी के घर के बाहर? सब ठीक तो है? अरे नहीं यार, वो राबिया को बुलाने आया था। क्यों? आलिया घर पर नहीं है ना, सुबह आएगी। तो इसलिए तुम राबिया को बुलाने आए हो? हाँ। जालिम, ये सही बात नहीं है। अरे मेरे पास कोई रास्ता नहीं है ना। मगर ये गलत है यार। अरे मैं मजबूर हूँ, राबिया दरवाजा नहीं खोल रही है। अब मैं रात घर पर अकेले कैसे बिताऊं? क्या बोल रहे हो आलोक, तुम क्या बोल रहे हो यार? एक मिनट। अरे तुम यार बतौरिया, तुम समझ क्यों नहीं रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे क्या नहीं समझ रहे आलोक भाई? तुमने तो अभी कहा कि आलिया जी घर पर है नहीं, वो सुबह आएंगी, और तुम रात को अकेले हो, तुम राबिया जी को बुलाने आए हो। अरे क्योंकि तारा जी घर पर अकेली है। मतलब तारा जी घर पर है और आलिया जी है नहीं, और तुम राबिया जी को भी बुलाने आए हो? वाह आलोक भाई वाह। है यार तुम एक काम करो ना, तुम शालिनी जी से पूछो कि आज रात तुम मेरे घर सो सकती हैं। आलोक भाई यार, हम तो तुमको यार समझते थे, तुम गद्दार निकले। तुम अपनी होने वाली भाभी को रात को घर पे बुलाना चाहते हो यार? ये बोलो यार, रात को भांग का नशा करके आए हो क्या? हर तारा जी के घर की चाबी उनके घर में रह गई और दरवाजा बाहर से लॉक हो गया, इसलिए वो मेरे घर रात को सोने आई हैं। अब तुम ही बताओ कि तारा जी और मैं घर पर अकेले तो कितना अजीब लगेगा। इसलिए तुम्हें राबिया को बुलाने आए थे, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रही है। तभी तो तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम शालिनी जी से बोलो कि आज रात को मेरे घर रुक जा तारा जी के साथ। अब समझे? यार ऐसे समझाया करो ना जालिम, हार्ट अटैक आ गया था। ठीक है, हम शालिनी जी से बात करेंगे। शालिनी जी डिनर खाने के बाद सौंफ खाते हुए आइसक्रीम खाने अकेली आती है। ठीक है जाने मन, लेकिन एक शर्त है, हम भी घर आएंगे तुम्हारे। क्या है ना यार, हमें भी शालिनी जी के साथ अकेले टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। उसके बाद तुम्हारे साथ सो जाएंगे, तुम्हें डर भी नहीं लगेगा। मंजूर है? ठीक है, चलो तुम मिलाओ हाथ। अब जाओ ना, बुला कर लाओ। बेटी 3 फ्लेवर की आइसक्रीम खाऊंगा मैं, वनीला, चॉकलेट और मैंगो। और मुझे कप वाली। किसी का फोन आ गया। बेटी तुम आइसक्रीम लो। 3 बार हेलो बोलूंगा। हेलो हेलो हेलो। क्या बात है शालिनी जी, कैसी हैं आप? लंबी हूँ और गोरी भी। अरे आप भी ना। एक बात तो आप भूल ही गई। क्या? आप बहुत सुंदर है। मुझे याद है। अच्छा, कौन सी आइसक्रीम खा रही है? कौन वाली नहीं, कप वाली। मुझे कप वाली आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है। शालिनी जी, आइसक्रीम खाने के बाद आप क्या करेंगे? आइसक्रीम वाले को पैसे दूंगी। नहीं, मेरा मतलब है कि उसके बाद घर जाकर क्या करेंगे? गर्म पानी करूंगी। पापा रात को सोने से पहले गर्म पानी पीते हैं। मेरा मतलब है कि उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद सो जाऊंगी। वही तो मैं कह रहा था कि क्यों ना आज रात आप आलोक जी के घर सो जाए। आलिया जी भी घर पे नहीं है, सुबह आएंगी। तो अगर आज रात आप आलोक जी के घर सो जाए तो मैं भी आ जाऊंगा। दरअसल बात यह है कि तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी बेटी को किसी और के घर पर सोने के लिए बुला रहा है। नहीं, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। मेरी बात समझिए। 3 जगह की हड्डियां तोड़ूंगा, हाथ की, पैर की और कमर की। अंकल, मुझे पूरी बात तो कह लेने दीजिए। सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए प्लीज 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 अंकल प्लीज।
रेडी चलो। तो यार राजेश कहाँ रह गया? भाई साहब माफ करना, छुट्टे पैसे नहीं है। इस टाइम पे भी भिखारी भीख मांगने आ जाते हैं। अरे जालिम हम हैं, जालिम हम हैं। भदौरिया तुम? अरे अरे भाई, अरे आराम से। अरे किसने कर दिया तुम्हारे साथ ये? आलोक भाई, मैंने शालिनी जी से कहा कि आज रात जाके आलोक जी के घर सो जाए, तभी उसका राक्षस पापा जालिम आ गया। उसने मेरी बात सुने भी नहीं यार, मुझे गंदे की रुई की तरह बहुत पीटा भाई, बहुत मारा यार एक काम करता हूँ, पहले तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाता हूँ, फिर सोचता हूँ क्या करना है। हाँ। सच्ची? हाँ, अरे उसने कितना दरवाजा पीटा मेरा, पर मैंने दरवाजा नहीं खोला। पर आलिया, मुझे ना आलोक के साथ ऐसा करके बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं कर रही हूँ ना, अपने रोहन के लिए, आलोक के लिए, घर के लिए, ताकि मेरे मरने के बाद तारा ही मेरा रिप्लेसमेंट बन जाए। लेकिन अब आलोक के पास कोई रास्ता नहीं बचा होगा। अरे लोग क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? शादी मेरी बात को सुन रहे। लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में पढ़ी है, लेकिन हम क्या सोच रहे हैं उसके बारे में नहीं पढ़ी है। 3 दिन से कह रहे हैं कि हमें हमारा जन्मदिन सेलिब्रेट करना है कि नहीं? लेकिन बोनस ही नहीं मिला तो कहाँ से मनाऊंगा तुम्हारा जन्मदिन? क्या करूं? तो एक ही ऑप्शन है, सत्संगी। फोन शांति, तुमने कितना हंसाती हो। आलोक बोलो। हेलो सत्संगी। हाँ यार एक जरूरी काम था तुमसे इस वक्त। हाँ यार, आलिया ना हाथरस गई है और कल सुबह आएगी, तो तुम भाभी को मेरे घर सोने के लिए भेज दो ना। क्या आलोक, ये तुम कह भी कैसे सकते हो? मेरी फूल सी बीवी को तुम्हारे घर भेज दो, वो भी तब जब आलिया नहीं है, और वो भी इस वक्त। अरे सत्संगी, तुम गलत समझ रहे हो। तारा जी मेरे घर पर है क्योंकि उनके घर की चाबी उनके घर के अंदर रह गई है और दरवाजा बाहर से लॉक हो गया। इसलिए बोल रहा हूँ कि आज रात के लिए भाभी जी को घर भेज दो, ताकि तारा जी उनके साथ सो सके। हाँ समझ गया, तो ऐसा बोलो ना, कितना डरा दिया तुमने मुझे। और वैसे भी वो अभी तो आएगी नहीं, कुछ काम है वो निपटा के ही आएगी। ठीक है, थैंक यू। शांति। तारा जी, मैंने सत्संगी जी की वाइफ से बात की, अब वो आज रात यहीं रुक जाएंगी। लगता है वो आ गई। अरे भाभी जी आइए ना, इतनी रात को आने के लिए शुक्रिया भाभी जी। कोई बात नहीं आलू भैया। कैसी है? आई एम फाइन। आप? अच्छी हो। चले? हाँ। आज आलोक जी के लिए मेरे मन में सच में रिस्पेक्ट और बढ़ गई है। एक शेर अर्ज है, तुम्हारे बाबू हो मुझे सुनने तुम्हारा फर्ज है। हाँ भाई, अर्ज है, पहले कूटा फिर पटका फिर जमकर घसीटा। पहले पटका फिर कूटा फिर जमकर घसीटा, मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड के बाप ने मेरे दोस्त को जमकर पीटा। सर एक हमको भी याद आया है। बोलो बोलो। इरशाद बोलिए। इरशाद इरशाद। हाँ इरशाद इरशाद बोलो बोलो। मोहब्बत के मैदान में वही खिलाड़ी असली है। मोहब्बत के मैदान में वही खिलाड़ी असली है, लैला के बाप से जो तुड़वाले पसली है। बहुत अच्छे। हंस लो जालिमो, हंस लो। अरे हमको इस बात का गम नहीं है कि शालिनी जी के पापा ने हमको पीटा। पीटा नहीं,
तुड़ाई की अरे आराम से भदौरिया भाई संभाल। अरे हमको इस बात का गम नहीं है कि शालिनी जी के पापा ने हमारी तुड़ाई की, हमको तो इस बात का गम है यार शालिनी जी भी हमको गलत ही समझ रही होंगी ना। सब नहीं गलत नहीं समझ रही है वो, छिछोरा समझ रही है। अरे जालिम तुमको। शालिनी जी बिल्कुल नहीं। बड़ी किस्मत वालों को ऐसा हस्बैंड मिलता है आलिया। आलोक जी जैसा जेंटलमैन मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। यू नो, पूरी रात एक ही घर में होने के बाद भी ना तो आलोक जी ने किसी मौके का फायदा उठाया और ना ही मुझसे कोई मीठी मीठी बातें की। और कल जो उन्होंने किया उसके बाद तो मेरे मन में उनके लिए रिस्पेक्ट 10 गुना बढ़ गई है। ऐसा क्या किया उन्होंने? उन्होंने मिस्टर सत्संगी की वाइफ को घर पर बुलाया मेरे साथ मेरे कमरे में रहने के लिए, ताकि पूरी रात आलोक जी के साथ अकेले रहने पर मुझे ऑकवर्ड फीलिंग ना आए। कैन यू बिलीव दैट? आलिया, मैं अब भी कह रही हूँ, ये जिद छोड़ दो प्लीज। तुम आलोक जी से कभी भी हाँ नहीं करवा पाओगी। सत्संगी की बीवी रात भर तेरे साथ तेरे घर में थी और तेरे को पता भी ना है? अरे मैं सबको घर ड्रॉप करके डायरेक्ट स्कूल आई, मुझे क्या पता। देख रही आलोक ने क्या किया? अगर वो इसी तरह बड़े भैया टाइप हरकतें करता रहेगा तो तारा भी उसे राखी पहना देगी। बांध देगी? अरे पहना देगी बांध देगी एक ही बात है, राखी इंपॉर्टेंट है। तारा के मन में आलोक के लिए अरमान जगाने थे, यहाँ तो सम्मान जग गया। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आलिया तो अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देती है? आलोक और तारा कभी एक दूसरे के करीब नहीं आने वाले। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं उन दोनों को करीब ला के रहूंगी, मैं उन दोनों की शादी करवा के रहूंगी, समझी तू? आलोक तुम कहो तो आलिया पे मैच मेकर का बोर्ड लगवा दूं घर के बाहर। क्या? अरे क्या क्या, तुम एक टीचर हो आलिया, ये क्या बुआ मौसी वाले शौक पाल लिए तुमने? किसका नंबर लगा रही हो अब? देखो ना, मानती नहीं है मेरा कहना। अरे हमेशा दूसरों के मामलों में बस घुसना होता है इसको। अरे इससे गुस्सा थोड़ी बोलते हैं, इसको तो भलाई करना बोलते हैं। आलोक तुम ही बताओ, अब हम किसी की शादी कराएंगे तो वो तो दुआ ही देगा ना? किसका घर बसाने जा रहे हो तुम लोग? तुम्हारा। कुमारा, कुमारा राजेश जी। हाँ राजेश जी, उन्हीं की तो बारे में बात कर रहे थे हम। ना लेट हो गए ना बेचारे, तो अब जल्द से जल्द उनके भी हाथ पीले हो जाएं बस हल्दी से। हाँ कितना अच्छा होगा। शालिनी से बात चलाते हैं। हाँ अरे यार तुम कितनी बार आदेश को सेम लड़की से रिजेक्ट करवाओगे? देखो, माना कि उसको ये नहीं पता कि उसकी कोई डिग्निटी या सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि शालिनी जी को गन पॉइंट पे रख के हाँ बोलवा ले। देखो आलिया, तुम इतनी टेंशन मत लो, राजेश की शादी जब होनी होगी हो जाएगी। भगवान पे भी छोड़ दो कुछ चीजें। हाँ। आज तो बाल बाल बच गए, वरना एक सेकंड में आलोक को पता चल जाता कि उसी की शादी की बात हो रही है। बिल्कुल बची नहीं है और फंसती जा रही है आलिया। शालिनी जी सुनिए ना, सुनिए आप हमारी बात। वो हमें आपको कुछ बताना है। हम छिछोरे नहीं है शालिनी जी। असल बात यह है कि कल रात आलोक जी के घर तारा जी आई थी, क्योंकि उनके घर का दरवाजा बंद हो गया था, चाबी अंदर रह गई थी, इसलिए वो आई थी वहां पर सोने के लिए। पर इत्तेफाक से आलिया जी रात भर घर पे थी नहीं, तो आलोक जी ने बोला कि वो शालिनी जी से पूछूं कि वो आके सोएंगे क्या। मैं पूरी बात बता पाता उससे पहले आपके पापा जालिम ने आकर मेरी ड्राइंग बिगाड़ दिया। अरे 3 बातें बोलूंगा। मैंने गलत किया, गलत समझा, अब तुम भी मुझे गलत मत समझना। अभी तुम्हारी बातें सुनी, पहले क्यों नहीं बताया? नहीं तो मैं तुम्हारी तोड़ाई नहीं करता। शाबाश, गले लग जा।
क्या बेटी, कितना मरियल इंसान है। उठो। शाबाश। और सुन, कल घर पे आना, उठक बैठक करेंगे, ठीक है? अरे अभी नहीं, अभी नहीं, कल। अब निकल। क्या बेटी, 38 में भी 78 का लगता है। पता नहीं कैसे होगी इसकी शादी। अरे क्या बना रहा है बेबी? आलू दिखा। आलोक और तारा, ये तो बॉनफायर है। आलोक और तारा बॉनफायर के पास डांस कर रहे हैं। रोहन ने बनाया है तो सच होगा ही, पर कब? जी? अरे वाह, गेट खोलने आया भी तो कौन? खुद आलिया जी। वाह। आपको कैसे पता मैं आलिया हूँ? अरे टिकटॉक से आगरा की आलिया को भला कौन नहीं जानता है। वैसे माई सेल्फ पारस छाबरा। अच्छा। कॉन्ग्रेचुलेशन मैम। क्यों? इसलिए। दो दिन एक रात का रिजॉर्ट में पैकेज। रिजॉर्ट मतलब हॉलिडे, हॉलिडे मतलब पार्टी, पार्टी मतलब बॉनफायर, मतलब हम सब साथ में चले गए हॉलिडे के लिए। तो ये पेंटिंग सच हो के ही रहेगी। ऐसा ही रोमांस तो जगाना है दोनों के बीच। परफेक्ट कपल लग रहे हैं, लेकिन रिजॉर्ट पे सब जाएंगे कैसे? प्रिंसिपल सर से बात करनी पड़ेगी। रिजॉर्ट हॉलिडे? अपने टीचर स्कूल में कम हॉलिडे मनाते हैं, रिजॉर्ट ही तो बना रखा है। पढ़ाते तो है नहीं। नो 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 नो, नहीं आलिया। सर थोड़ा चेंज हो जाएगा ना सबके लिए। आपको पता है, बड़ी बड़ी कंपनी के बड़े बड़े बॉसेस अपने साथ काम करने वालों को घुमाने ले जाते हैं। वो मोटिवेशन बना रहता है ना। ज्योति काका के चाय और समोसे बहुत है इनकी मोटिवेशन के लिए। तुम इन्हें बिगाड़ो मत। अरे सर, कहाँ स्कूल का कुछ खर्चा हो रहा है। 11 लोगों के लिए फ्री पैकेज मिला है 2 दिन 1 रात का। बहुत मजा आएगा। अरे मजा कहीं बच्चों को ना आ जाए जब मंडे को सुबह टीचर ही नहीं आएंगे। ना ना सर, कल सैटरडे है तो हम कल सुबह निकलेंगे और परसों शाम तक वापस आ जाएंगे। सर सॉरी, इतना क्या सोच रहे हैं? इसमें तो आपका ही फायदा है? हाँ देखिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि ये ट्रिप मुझे प्राइज में मिली है, तो आप सबके सामने जाके अनाउंस करिए कि ये ट्रिप आपने ऑर्गेनाइज की है सभी टीचर्स के लिए। क्यों? क्यों? उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? सर, स्कूल में होने वाला आंदोलन बच जाएगा। आंदोलन? स्कूल में आंदोलन हो रहा है? आराम से, आराम से, आराम से। आपने दिवाली बोनस नहीं दिया ना किसी को इस बार, तो सारे टीचर्स गुस्सा होके बैठे आपसे। सर यही मौका है, अपनी तरफ से ले चलिए सबको ट्रिप पे। इस तरह सारे टीचर्स भी खुश हो जाएंगे और आपका वो गुडविल बना रहेगा। वाह वाह आलिया बेटा, वाह। हैं? टीचर प्रिंसिपल की गुडविल बचा रहे हैं, ये चल रहा है आप। वेरी गुड आइडिया। लेकिन आलिया, मैं तुम्हारा क्रेडिट नहीं ले सकता। नहीं सर, आप तो पापा जैसे हैं ना मेरे। मेरा इनाम आपका इनाम, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? थैंक यू आलिया बेटा, थैंक यू। आई प्राउड ऑफ यू। जी सर। हम जा रहे हैं ट्रिप पे। थैंक यू सर, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.